कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 7.1 का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में थ्योरी आप पढ़े, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, उसे आप लोगों ने देख लिया है। संभवतः उम्मीद करते हैं कि सारे पॉइंट्स आपको याद होंगे। आज उसी बिंदु पर कुछ एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि इसे आप कंटिन्यू देखिए और भी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर टाइप का, जो थोड़ी सी असुविधा आपको हो रहा है वीडियो में, जो कि लास्ट में थोड़ा सा फॉर्मूला हम ज्यादा थ्योरी लिख दिए थे, जैसे कौन समबाहु त्रिभुज है, कब होगा, संरेख कब होगा, वर्ग कब होगा, आयत कब होगा, समबाहु त्रिभुज कब होगा, समद्विबाहु त्रिभुज कब होगा, समचतुर्भुज कब होगा, समांतर चतुर्भुज कब होगा। इन सभी बिंदुओं पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और एक एक एग्जाम्पल हम आपको देंगे, ताकि आप उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालें, अर्थात डिस्टेंस फॉर्मूला। तो दूरी निकाले, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाले। ध्यान दीजिए, तो दूरी निकालने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे और दूरी सूत्र हम आपको सिद्ध भी कर चुके हैं। तो दूरी सूत्र बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर से एक बार सुनिए, दूरी सूत्र है, डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो एक प्रश्न हम आपको बना देते हैं, बाकी जो बच रहा है आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, -5 4 और क्या है 7 - 1। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या निकालना है? सपोज दैट एक पॉइंट्स मेरा यहाँ A है, एक पॉइंट यहाँ पे B है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है कब? जब इन दोनों का निर्देशांक मालूम है। जैसे निर्देशांक क्या है, -5 है, 4 है, 7 है, -1 है दिया हुआ। अब इसके बीच की क्या चाहिए? दूरी चाहिए। तो मिला दिए, तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है, पता है ना फॉर्मूला क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे पता करना है कि x2 कौन है, x1 कौन है, y2 कौन है, y1 कौन है। तो इस पे कंफ्यूजन अगर है तो आप दिमाग से हटा दीजिए, आपका कंफ्यूजन क्षण भर में हम दूर कर देंगे। कैसे? आप दो बिंदु है, पहला कौन A, बाद में कौन B, तो x1 y1। मेरे साथ बोलिए एक बार, x1 y1, याद रखिएगा x1 कौन है, y1 कौन है, x2 y2, x2 y2। फिर से आइए, x1 y1, x2 y2। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, कंफ्यूजन x1 y1 का नहीं होगा। तो आइए बैठा देते हैं इसका मान सिर्फ। अब बताइए कि x2 कितना है? x2 मेरा 7 है। x1 कितना है? तो -5 है, तो यहाँ भी तो माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, तो 5 आ गया होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -1, y1 का मान 4, इसका होल स्क्वायर। जोड़ने तो आता ही है ना, 7 5 12 का होल स्क्वायर -4 -1 जुटेगा तो -5 का होल स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, प्लस कर दीजिएगा 169 का वर्गमूल 13 इकाई। 13 निकल गया वर्गमूल, कोई मात्रक नहीं है, ना मीटर है ना सेंटीमीटर है, तो यूनिट क्या होगा? इकाई। तो ये आपका आंसर आ गया, किसके लिए? दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए। और हम आपको बता दें, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका यही है, दूरी सूत्र। इसके बिना ना तो संरेख साबित होगा,
ना ही आपका समबाहु त्रिभुज, ना समद्विबाहु, वर्ग साबित करना है तब दूरी सूत्र, आयत सिद्ध करना है तब दूरी सूत्र। मतलब दूरी सूत्र आपको विशेष रूप से याद रखना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो इस तरीके से हम निकाल दिए। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद जस्ट आइए इस क्वेश्चन पे हम विचार करते हैं। प्रश्न का एक बार पढ़ लीजिए। दूरी सूत्र का प्रयोग करके, कौन सा सूत्र? दूरी सूत्र अर्थात डिस्टेंस फार्मूला। जांच करें कि बिंदु समूह संरेख है या नहीं। ये 3 बिंदु है, इसके बारे में बताना है कि बिंदु संरेख है या नहीं। तो सबसे पहली बात कि संरेख क्या है, कोलिनियर क्या है। संरेख मींस कोलिनियर को अंग्रेजी में कहते हैं। तो संरेख क्या है, कब संरेख होगा, कब नहीं होगा, आइए उन सभी बिंदुओं पे हम विचार करते हैं। तो 3 बिंदु है, ध्यान दीजिएगा कितना बिंदु है, 3 बिंदु है और जांचना है कि ये तीनों बिंदु समूह संरेख है या नहीं। क्वेश्चन देखिए क्या है, इसके ऊपर विचार करते हैं। 6 है, 9 है, 0 है, 1 है, -6 है, -7 है। तो ये तीनों बिंदु समूह संरेख है या नहीं। 3 बिंदु है, ध्यान दीजिएगा। एक बिंदु यहां, इसका नाम देते हैं A, और यहां B है, और ये आपका बिंदु समूह क्या है, C है। तो 3 बिंदु हो गया ना। अब ये तीनों बिंदु को मिला दीजिएगा तो क्या एक ही रेखा पर स्थित है, हाँ या ना, आपको बताना है। यदि AB प्लस BC अगर AC आ गया तो संरेख है। 3 शर्त इसका है, AB प्लस AC बराबर BC आ जाए, BC प्लस AC बराबर AB आ जाए। कोई भी तीनों में से लागू है तो बिंदु संरेख है, ध्यान रखिएगा। तो संरेख साबित करने के लिए सबसे पहले हमें AB निकालना होगा, फिर क्या निकालना है, BC, और फिर क्या निकालना है, AC, लास्ट में AC निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ A का निर्देशांक क्या है बताइए, तो 6 है और 9 है। B का निर्देशांक है 0 और 1। C का क्या है, -6 -7। थोड़ा सा लिख लीजिए। माना कि 3 बिंदु, कौन कौन, A, B और कौन, C का निर्देशांक क्रमशः क्या क्या है, 6 9 0 1 और -6 -7 है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, AB। कौन सा फार्मूला पे, संरेख साबित करने के लिए सबसे पहले आपको AB निकालना है, फिर BC निकालना है, फिर AC निकालना है। तो सबसे पहले हम AB निकालेंगे, वो भी दूरी सूत्र के ऊपर। तो दूरी सूत्र क्या है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसके ऊपर बैठा दीजिए √ बताइए तो x2 कितना है AB के लिए, x1 y1, x2 y2। तो x2 आ गया 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 - 9 का होल स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर प्लस 1, देखिए -9 में से घट जाएगा, -8 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 प्लस 8 × 64, जोड़ दीजिए 100 का वर्गमूल 10। ये आया AB निकालने के बाद पुनः हम BC निकालेंगे। क्या निकालेंगे, BC कौन सा फॉर्मूला पे, तो दूरी सूत्र पे BC निकालेंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा B और C के लिए, B यहाँ है, C यहाँ है, तो B पहले है, C बाद में है। x1 y1, x2 y2।
x2 का मान आ गया कितना -6, x1 का मान देखिए 0 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -7 -1 पूरा का क्या होल स्क्वायर। थोड़ा सा इधर मिटा देते हैं। तो -6 ध्यान दीजिएगा यहां से माइनस अंडर रूट क्या आ जाएगा यहां से -6 का स्क्वायर कर दीजिए -6 का स्क्वायर प्लस -7 -1 -8 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 36 प्लस 8 64 100 100 का वर्गमूल 10। ये BC आ गया 10 इकाई। फिर लास्ट में AC निकालिए तो AC बराबर कौन सा फॉर्मूला होगा अंडर रूट बस वही दूरी सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा AB पहले निकाले फिर BC निकाले और इस बार AC निकालेंगे। और एक बात हम बताएंगे कि आप जितना बार निकालिए दूरी सूत्र फॉर्मूला जरूर लिखिए। जैसे हम देखिए यहाँ लिखे AB चाहते तो हम यहाँ नहीं लिख सकते थे लेकिन आप बार बार लिखिए ताकि आपके दिमाग में पूरा सेट हो जाए डिस्टेंस फॉर्मूला की क्या है अंडर रूट x2 AC के लिए देखिए A यहाँ C यहाँ पहले A तब C x1 y1 x2 y2 x2 का मान -6 माइनस x1 का मान 6 होल स्क्वायर y2 का मान देखिए -7 और y1 का मान है 9 इसका क्या होल स्क्वायर। एक काम कीजिए कितना आ जाएगा -6 -6 -12 का होल स्क्वायर -7 -9 -16 का होल स्क्वायर तो 12 का स्क्वायर 144 16 का स्क्वायर 256 जोड़ दीजिए 400 400 का वर्गमूल 20। ये आपका आ गया AC। तो आप 3 बिंदु निकाले पहले AB निकाले फिर क्या निकाले BC पुनः फिर क्या निकाले AC। ध्यान दीजिए इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन पहचानिए। तो सबसे बड़ा देख लीजिए ये 10 है और BC कितना है वो भी 10 है AC कितना है 20 है तो कौन बड़ा है तो सबसे बड़ा AC है। हम लिखेंगे क्या लिखेंगे चूंकि ध्यान दीजिएगा यहां से हम इधर लिख रहे हैं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चूंकि सबसे बड़ा AC है तो लिखेंगे AC इक्वल टू दोनों को जोड़ दीजिए AB प्लस BC तो AC है 20 AB का मान कितना आया जी 10 BC कितना आया 10 तो 10 प्लस 10 क्या दोनों तरफ बराबर आ गया। हाँ बराबर आ गया। यदि बराबर है तो ये तीनों बिंदु जो है संरेख है। अगर बराबर नहीं आया तो संरेख नहीं है। हम क्या लिखेंगे चूंकि AC बराबर AB प्लस BC अतः तीनों बिंदु समूह कैसा है संरेख है कोलिनियर है। बस यही आपको प्रूव करना था संरेख करना था। देखिए ये सब आपके लिए है कि संरेख कैसे होगा। आप घर से प्रैक्टिस कर लीजिए आप इसे नोट कर लीजिए। और इसमें एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे नीचे वाला थोड़ा सा ये टफ है आपको हम बता देते हैं आप ध्यान से देखिएगा। जांच करना है देख लीजिए ध्यान से क्वेश्चन क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा 0 0 सेक स्क्वायर थीटा 1 1 तीन बिंदु है। ये तीनों बिंदु संरेख है
या नहीं आपको जांच करना है। तो जांच कैसे करेंगे? सबसे पहले तो 3 बिंदु पॉइंट आउट करेंगे। पहला पॉइंट देखिए ये ए है, यहाँ बी है और यहाँ क्या है सी है। ए है, बी है, सी है। ए का निर्देशांक cosec स्क्वायर थीटा कोमा 0, बी का निर्देशांक 0 कोमा sec स्क्वायर थीटा, सी का निर्देशांक 1 1। ये तीनों बिंदु समूह एक सीधी रेखा में है, संरेख है। इसके लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे? ए बी निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे? बी सी निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे? ए सी निकालेंगे। तो बारी बारी से आप निकालिए। माना कि 3 बिंदु समूह ए बी और कौन सी का निर्देशांक क्रमशः cosec स्क्वायर थीटा कोमा 0 0 sec स्क्वायर थीटा और 1 1 है। सबसे पहले क्या निकालेंगे? ए बी। अभी बताया था ना, ए बी निकालने के लिए दूरी 2 बिंदु है, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। क्या फॉर्मूला है बताइए आप हमें? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट x2। AB के लिए x1 by 1, x1 by 1, x2 by 2, तो x2 आ गया 0, माइनस क्या cosec स्क्वायर थीटा प्लस by 2 दिया गया है sec स्क्वायर थीटा और माइनस 0 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये आ गया cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर, स्क्वायर है ना, इसका होल स्क्वायर होगा तो 2 पावर 2 होगा 4 और यहाँ पर भी हो जाएगा 4। थोड़ा हम डायरेक्ट यहाँ पे कर दिए। कैसे? 0 में घटाएंगे तब तो माइनस cosec स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा cosec टू द पावर 4 थीटा प्लस sec टू द पावर 4 थीटा। ए बी निकालने के बाद क्या निकालेंगे? बी सी। बी सी कहाँ है देखिए। सबसे पहले तो फॉर्मूला को लिखने हम बोले हैं, आप जितना बार बनाएंगे फॉर्मूला अवश्य लिखिए ईमानदारी से। बी सी, बी सी, बी यहाँ सी यहाँ, पहले बी तब सी, x1 by 1 x2 by 2। तो पता चल गया ना कि x2 कितना है 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 1 माइनस y1 का मान sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा कुछ नहीं होता है, माइनस कॉमन लेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होता है tan स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा का होगा 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा का होगा माइनस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन स्क्वायर है ऐसे लिख देते हैं माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 1 प्लस tan टू द पावर 4 थीटा। चलिए ये आपका यहां तक क्लियर हो गया। ए बी निकाले, बी सी निकाले, अब क्या निकालेंगे? ए सी। तो ए सी के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा? अभी बताए ना हम आपको डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट ए सी। ध्यान दीजिएगा a यहाँ c यहाँ, x1 by 1 x2 by 2। पता चला x2 कितना है? तो 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो यहां से आ गया cot स्क्वायर थीटा cot टू द पावर 4 थीटा प्लस कितना 1। ए बी आ गया, बी सी आ गया, ए सी आ गया, ए बी आ गया, बी सी आ गया, ए सी आ गया। ये जो वैल्यू आया ये आया ए सी का मान आया। अब ध्यान दीजिए सबसे बड़ा इसमें पहचानिए कौन है? ए बी है। तो हम लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर क्या? देखिए सबसे बड़ा ए बी है, बचा कौन? बी सी।
जोड़ दीजिए BC प्लस AC, BC प्लस AC, AB का मान दिया गया है अंडर रूट, क्या दिया गया है AB का मान देख लीजिए, cosec टू द पावर 4 थीटा प्लस sec टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू BC का मान आया है अंडर रूट 1 प्लस 10 टू द पावर 4 थीटा, AC का मान आया है अंडर रूट cot टू द पावर 4 थीटा प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, यहां से ये दोनों आपको बराबर लाना है। ऐसे तो है नहीं, अंक है नहीं कि हम प्लस कर दें, ये तो त्रिकोणमितीय फंक्शन आ गया। थोड़ा सरल कीजिए, ये tan है, cot है, इधर sec और cosec है, कि tan और cot को sec और cosec में आप बदलिए। तो ऐसा करो, अंडर रूट 1 प्लस 10 टू द पावर 4 थीटा को रहने दीजिए, tan cot को आप बदल लीजिए, cot को क्या बदल लीजिएगा, 1 बटे cot टू द पावर 4 थीटा प्लस 1। इसका एलसीएम लीजिए, क्या एलसीएम आएगा, 1 प्लस 10 टू द पावर 4 थीटा। अगर सॉरी देखिए, cot को बोले थे, cot थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 बाय 10 थीटा, तो cot टू द पावर 4 है, अर्थात 1 बटे 10 टू द पावर 4 थीटा। एलसीएम क्या आएगा, 10 टू द पावर 4 थीटा 1 प्लस 10 टू द पावर 4 थीटा, ये यहाँ गुना हो गया। ऊपर जितना है सेम देखिए यहाँ है, तो दोनों जगह से कॉमन लेंगे। कॉमन क्या लेंगे, कॉमन ले लीजिए अंडर रूट 1 प्लस 10 टू द पावर 4 थीटा, पूरा कॉमन ले लीजिए। तो सब कॉमन आ गया, तो यहां से तो 1 बचेगा, यहां से भी कॉमन आ गया, रूट कॉमन आ गया, तब तो 1 बचेगा। ऊपर से ध्यान रहे, नीचे वाला पे भी रूट है ना, 10 टू द पावर 4 है, तो ये रूट से जब बाहर आएगा तो 10 स्क्वायर थीटा बचेगा। अब ये दोनों भिन्न का जोड़ है, फिर एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम लेंगे, 1 प्लस 10 टू द पावर 4 थीटा, एलसीएम आ गया 10 स्क्वायर थीटा, और ये यहां गुना होगा 1 के साथ में, तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस कितना 1। याद है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। आप क्या करें, यहां पुट कर दीजिए अंडर रूट 1 प्लस 10 टू द पावर 4 थीटा, और इसका आ गया मेरा कितना, सेक स्क्वायर थीटा। क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा, अब बटे कितना 10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बटे कितना 10 स्क्वायर थीटा, ये मेरा आ गया। अब ऐसा कीजिए, इसको गुना कर लीजिए, क्या करेंगे, इसको यहां से गुना कर लीजिए। गुना करने के बाद देखिए क्या आता है, सेक स्क्वायर थीटा बटा 10 स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या है ना कि इसको अंदर डाल दीजिए, अंदर क्या आ गया, अंडर रूट जब स्क्वायर है और जब ये अंदर आएगा तो पावर 4 होगा, तो सेक टू द पावर 4 थीटा, सेक टू द पावर 4 थीटा, अब बटे कितना 10 टू द पावर 4 थीटा होगा। और यहां पे क्या आया हुआ है, 1 प्लस 10 टू द पावर 4 थीटा, 1 प्लस 10 टू द पावर 4 थीटा है यहाँ पे। या ऐसा कीजिए, थोड़ा सा यहाँ सरल कर लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, उसको तोड़ दीजिए, 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर इंटू द पावर 4 थीटा, 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, 10 स्क्वायर थीटा का होता है इसके नीचे साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, तो इसको उलट दीजिए, यहां आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। इसमें आपको जल्दी आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा देखिए कट जाएगा, 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना होता है, अंडर रूट देखिए 1 प्लस 10 टू द पावर 4 थीटा, और यहां बाहर में क्या बच गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और ये जब कॉसेक स्क्वायर थीटा इसके अंदर आएगा
तो पावर 2 बाहर में है और अंदर आएगा तो पावर 4 हो जाएगा। पावर 4 हो जाएगा और इसके साथ गुना होगा, फिर इसके साथ गुना होगा, तो cosec टू दी पावर 4 थीटा। और ध्यान दीजिए 10 टू दी पावर 4 थीटा है तो sin टू दी पावर 4 थीटा अब बटे cos टू दी पावर 4 थीटा अब गुना, स्पेस देखिए यहाँ पे कम है, आप समझिए, बता देते हैं हम आपको। यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा, अब जब ये रूट के अंदर आएगा, चूंकि पावर इसका 2 है और रूट के अंदर आएगा तो पावर 4 होगा, और 1 से जब गुना होगा तो cosec टू दी पावर 4 थीटा 10 टू दी पावर 4 थीटा का सूत्र है sin टू दी पावर 4 थीटा बटे cos टू दी पावर 4 थीटा, और ये जब cosec स्क्वायर गुना होगा तो 1 बटे sin स्क्वायर थीटा, 1 बटे sin स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर में sin टू दी पावर 4 थीटा, क्योंकि स्क्वायर है अंदर गया पावर 4 गया था तो 4 गुना होगा, ये पूरा और ये पूरा आपका कट जाएगा। अब बताइए क्या बचा, cosec टू दी पावर 4 थीटा बच गया मेरा, क्या यहां लिख देते हैं cosec टू दी पावर 4 थीटा प्लस 1 बटे cos टू दी पावर 4 थीटा इक्वल टू sec टू दी पावर 4 थीटा रूट के अंदर। ध्यान दीजिएगा यहां जितना है क्या आपका उतना आया, आ गया, बिल्कुल आ गया। यहां आपको दिक्कत हो रहा है ना, तो ऐसा कीजिए, हम यहां लिख देते हैं आपका इक्वल टू cosec टू दी पावर 4 थीटा प्लस sec टू दी पावर 4 थीटा इक्वल टू मेरा आ गया अंडर रूट cosec टू दी पावर 4 थीटा प्लस 1 बटे cos टू दी पावर 4 थीटा इक्वल टू sec टू दी पावर 4 थीटा। AB का मान BC प्लस AC के बराबर आया, लिखेंगे चूंकि AB बराबर BC प्लस AC, अतः ABC कैसा है, संरेख है। कैसा है जी, संरेख है। ध्यान दीजिएगा ये लास्ट में लिखे हैं, इसको एक बार हम आपको फिर से बता दें। ये सब AB निकाल लिए, BC निकाल लिए और क्या निकाल लिए, AC निकाल लिए। तो सबसे बड़ा कौन था, AB, BC प्लस AC, BC का मान इतना, AC का मान इतना, cot 4 को तोड़ दिए 10 टू दी पावर 4 में, 1 बटा आ गया, भिन्न का जोड़ एलसीएम लिए, 1 प्लस देख लीजिए 1 प्लस 10 टू दी पावर 4 थीटा, दोनों सेम है, बाहर आ गया कॉमन, यहां से 1 बच गया और यहां से क्या बच गया 1 बटे 10 स्क्वायर थीटा। फिर एलसीएम लिए 1 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 का फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा और 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा 1 बटे cos स्क्वायर थीटा, और 10 टू दी पावर 10 स्क्वायर थीटा को तोड़ दिए sin स्क्वायर बटा cos स्क्वायर, हम पलट दिए, cos स्क्वायर ऊपर sin स्क्वायर नीचे, ये कैंसिल हो गया, 1 बटे sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अब ये रूट में है, ये रूट के बाहर है, बाहर वाला को जब अंदर करेंगे तो आपका 2 पावर है रूट के अंदर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए cosec टू दी पावर 4 थीटा 1 में गुना हुआ, 10 4 में गुना हुआ, sin 4 बटा cos 4, अब ये आ गया 1 बटे sin टू दी पावर 4 थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गया, 1 बटे cos टू दी पावर 4 थीटा इक्वल टू sec टू दी पावर 4 थीटा, दोनों सेम है, AB बराबर BC प्लस AC, अतः तीनों बिंदु समूह संरेख है। इस तरीके से जो भी और प्रॉब्लम है आप बना लीजिए, इसे आप नोट कर लीजिए। अभी एक क्वेश्चन इसके पहले बताया कि संरेख है, सिद्ध करें या है या नहीं। इस बार का क्वेश्चन है सिद्ध करें कि निम्नलिखित बिंदु समूह एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। सिद्ध करना है कि ये जो 5 सवाल है, देखिए 1 2 3 4 और ये 5 क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। कौन सा त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो समकोण,
समकोण का क्या परिभाषा है कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और कर्व सबसे बड़ा गुणधर्म क्या है कि कर्व स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अर्थात एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी त्रिभुज समकोण कब होगा, थोड़ा सा हम यहाँ पे चर्चा कर देते हैं। देखिए, ये कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ये 90 डिग्री है। कितना डिग्री है? तो ये कर्ण होगा, क्या होगा? कर्ण होगा। ये लंब होगा, ये आधार होगा। तो समकोण त्रिभुज तभी कहलाएगा जब आपका AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ जाए। ठीक, कोई जरूरी नहीं है कि आपका यही आएगा, ऐसा भी हो सकता है कि AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर आ जाए, या BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर आ जाए। ये तीनों में से कोई भी लागू हो जाएगा तो त्रिभुज समकोण होगा। क्या होगा? और हमें तो समकोण ही साबित करना है। तो समकोण के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे AB स्क्वायर, फिर क्या निकालेंगे? BC स्क्वायर, फिर क्या निकालेंगे? AC स्क्वायर। तो ये पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। हम पिछले वाले वीडियो में भी आपको डाले हुए हैं कि समकोण त्रिभुज कब होगा, फिर भी यहाँ एक बार आपको समझा दिए, इसके ऊपर हिसाब दे दिए ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। इसमें से एक क्वेश्चन हम आपको बना देते हैं, बाकी जो बच गया खुद से कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि ये कह रहा है कि समकोण त्रिभुज क्या प्रूव करना है? समकोण त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसके शीर्ष बिंदु है पहला 12 है, 8 है, फिर क्या है? -2 है, 6 है, और क्या है? 6 है, 0 है। ये 90 डिग्री का एंगल है। समकोण साबित करने के लिए सबसे पहले हम AB स्क्वायर निकालेंगे, BC स्क्वायर निकालेंगे, AC स्क्वायर निकालेंगे। तो आइए थोड़ा सा लिख लेते हैं। माना कि ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष बिंदु A, B और C का निर्देशांक क्रमशः क्या क्या है जी? पहला 12 है, 8 है, -2 है, 6 है और 6, 0 है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? AB स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अगर AB रहेगा तो अंडर रूट होगा। अगर AB स्क्वायर निकालेंगे, सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए AB स्क्वायर निकालेंगे, तो AB स्क्वायर बराबर होगा, AB स्क्वायर बराबर होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रहेगा तो रूट नहीं देंगे। अब देखिए यहां से x2 कितना है? a यहां, b यहां, पहचानिए a यहां, b यहां, तो x1 y1, x2 y2, पहले a तब b, पहले a तब b, x1 y1, x2 y2। x2 कितना? -2 -12 होल स्क्वायर प्लस 6 -8 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा 12 में 2 प्लस होगा तो -14 का होल स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। 12 14 का स्क्वायर 196, 2 का स्क्वायर 4 अर्थात 200। ये आया AB स्क्वायर। AB स्क्वायर निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे बताइए? BC स्क्वायर निकालेंगे। फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। B यहाँ पे है, C देखो बाबू यहाँ पे है,
x1 by 1, x2 by 2, x2 का मान 6, x1 का मान -2, तो 6 माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर बाय 2, 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 6 2 आ गया 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, 8 8 64, 6 6 का 36, जोड़िएगा 120 स्क्वायर भी मेरा आ गया। अब बताइए अब क्या निकालें इसके बाद? AC स्क्वायर निकालेंगे। संभवतः इस पॉइंट को आप नोट कर लिए होंगे। AC स्क्वायर बराबर मेरा होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाय 2 माइनस बाय 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे रूट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि AC स्क्वायर है तो रूट तो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। आपका a यहाँ पे, c यहाँ पे, x1 बाय 1, x2 बाय 2, तो x2 का मान 6 और x1 का मान है 12 का होल स्क्वायर बाय 2 का मान है 0 माइनस 8 का स्क्वायर, 6 माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ दीजिएगा 100। आप क्या देखते हैं? सबसे बड़ी भुजा पता करिए कौन है, तो सबसे बड़ी भुजा देखो AB स्क्वायर है 200 है, सबसे बड़ा तो इसमें यही ना है, तो हम लिखेंगे कि AB स्क्वायर बराबर एक भुजा का जो है वर्ग दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर है, अर्थात BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 200 बराबर 100 प्लस 100 200 इक्वल टू 200। तो दोनों बराबर आया या नहीं आया? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग छोटा छोटा दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर है या नहीं? अगर है तो उसको लिखेंगे। अब लिखेंगे चूंकि AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर है, अतः ABC एक कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज है। ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज है। एक इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताएंगे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से ऑब्जेक्टिव आता है। ध्यान दीजिएगा, AB स्क्वायर अर्थात एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो उसके सामने वाली भुजा समकोण होगा। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। तो एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, ये लाइन आपको देगा और तब कहेगा बताइए कौन सा कोण समकोण है। यहां तो बताना है आपको कौन सा समकोण है, तो एक इंपॉर्टेंट बात है तुरंत क्लियर होगा कि कौन सा कोण समकोण है। यहां देखो C इसमें भी है और C आपका यहां भी है, दोनों जगह C उपस्थित है, इसलिए समकोण त्रिभुज है जिसमें लिखेंगे जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री है। क्योंकि दोनों में C है इसीलिए C 90 डिग्री होगा। अगर दोनों में A रहता तो A 90 डिग्री, दोनों में B रहता तो B 90 डिग्री है। तो ये आपका प्रूव हो गया कि AB स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर है, अतः ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C कैसा है तो 90 डिग्री का है, अर्थात समकोण है। ये आपका प्रूव हो गया। इस तरीके से 4 क्वेश्चन आपको बनाना है। एक बात और, ये समकोण त्रिभुज प्रूव करना है तो शुरू में हम क्या लिखे? माना कि ABC एक त्रिभुज है। ऐसा नहीं कि आप यहीं पे समकोण मान लीजिए, कहानी खत्म। आपको शुरू में नहीं मानना है, लिखना है कि ABC एक त्रिभुज है और लास्ट में पॉइंट आउट करेंगे कि आखिर समकोण त्रिभुज है तो कैसे है, कौन सा कोण समकोण है, ये ऑब्जेक्टिव आता है। इतना दे देगा कि किसी त्रिभुज में है तो बताएं कौन सा कोण समकोण है, A B C, तो पता कर लीजिए। दोनों में C है तो C 90 डिग्री का होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। अभी इसके पहले बताया कि समकोण त्रिभुज सिद्ध करें, है या नहीं। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और है। सिद्ध करें कि बिंदु समूह 2a 4a 2a 6a 2a प्लस √3a 5a समबाहु त्रिभुज, देखिए ध्यान से, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है आपको सिद्ध करना है। एक सवाल इधर दिए हैं, जांच करें कि बिंदु इतना इतना एक समद्विबाहु, देखिए ध्यान से,
इधर प्रूव करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं, इधर साबित करना है कि समबाहु त्रिभुज है। तो हम ये बताना चाहेंगे कि आप समबाहु त्रिभुज कैसे प्रूव कीजिएगा कि है, तो इसका परिभाषा को देखेंगे। समबाहु त्रिभुज अर्थात इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा की माप बराबर हो और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज, तीन भुजा बराबर। तो ऐसा कीजिए कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, समबाहु नहीं है। बाद में हम यहां प्रूव करेंगे कि समबाहु त्रिभुज है या नहीं। पहले लिखेंगे माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष बिंदु क्या क्या है जी? 2a 4a और क्या है? 2a 6a और क्या है? 2a प्लस √3a इंटू 5a। ध्यान दीजिएगा, ये इसके शीर्ष बिंदु है और हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज समबाहु है, अर्थात इसकी तीनों भुजा बराबर है, AB BC और AC। AB बराबर BC बराबर AC, AB बराबर BC बराबर AC। अगर तीनों आप बराबर कर दिए तो ये जो त्रिभुज है ना वो समबाहु होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो हम क्या लिखेंगे पहले ये देखिए, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष बिंदु कौन कौन? शीर्ष बिंदु पहले A, B और C के निर्देशांक बताइए जी। C के निर्देशांक क्रमशः क्या क्या है? 2a 4a 2a 6a और क्या है? 2a प्लस √3a 5a है। ये याद हो गया होगा ये बात आपका। चलिए अब सबसे पहले क्या निकालेंगे? AB निकालेंगे। AB बराबर कौन सा फॉर्मूला होगा? दो बिंदुओं के बीच की दूरी देख लीजिए, जितना हिसाब आप बना रहे हैं सब में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा और बढ़िया से इसे याद रखिएगा। √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब AB x1 y1 x2 y2, x2 का मान आ गया 2a माइनस 2a प्लस y2 का मान 6a और माइनस 4a का होल स्क्वायर। ये तो बाबू 0 हो गया, 6 में से 4 घट जाएगा तो 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर, अब वर्गमूल 4 का होगा 2 और a स्क्वायर का होगा 1। तो ये 2a आ गया, AB इक्वल टू 2a आ गया। AB निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे? देखिए ध्यान से, BC निकालेंगे। BC बराबर क्या है? फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, B यहाँ पे है, C यहाँ पे है, x2 माइनस x1। x2 का देना है 2a प्लस √3a माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस 5a माइनस 6a का स्क्वायर अंडर रूट। देखिए 2a कट जाएगा, √3 का स्क्वायर 3a स्क्वायर, 6 में से 5 घट जाएगा, माइनस a स्क्वायर करेंगे प्लस a अर्थात 4a स्क्वायर मतलब 2a। AB निकाले, BC निकाले, पुनः क्या निकालेंगे? AC फॉर्मूला आपको पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप अपनी कॉपी में फॉर्मूला लिखेंगे, a यहाँ C यहाँ, x1 y1 x2 y2 तो 2a प्लस √3a का होल माइनस x2 हो गया पूरा x2 माइनस x1
2a का होल स्क्वायर प्लस 5a माइनस 4a का होल स्क्वायर। बताइए कितना आएगा? 2a कट जाएगा, 3a स्क्वायर, 5 में से 4 घटेगा, a स्क्वायर अर्थात 4a स्क्वायर मतलब 2a। क्या देखे आप देखते हैं कि AB बराबर BC बराबर AC। AB का मान 2a, BC का मान 2a, AC का मान भी 2a। तीनों भुजा की लंबाई समान है, अतः यह त्रिभुज कैसा होगा? AB बराबर BC बराबर AC, अतः ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यह आपका प्रूव हो गया। ध्यान दीजिए, समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो। अगर कोई भी दो भुजा बराबर है तो वह त्रिभुज समद्विबाहु होगा, अर्थात आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। मान लीजिए कि ABC आपका कोई त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष क्या क्या है? 2 है, 5 है, और क्या क्या है? 5 है, 2 है, और क्या है? 6 है। पहले AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे? AC। आपको तीनों भुजा निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? ऊपर आप लिख लीजिएगा, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष बिंदु ABC के निर्देशांक क्रमशः इतना 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 है। अब क्या निकालेंगे? AB निकालेंगे। AB के लिए कौन सा फार्मूला यूज होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाय 2 माइनस बाय 1 का होल स्क्वायर। AB के लिए x1 बाय 1 x2 बाय 2, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर। 5 में से 2 गया 3, 3 तिया 9, 5 में से 2 गया माइनस 3, तो 3 तिया 9, अर्थात 18 का होगा 3√2। 3√2 कैसे आया? 18 को तोड़ दिए, 2 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 दूनी 18, जोड़ा लग गया, एक बाहर आ गया। करनी आप पढ़े होंगे, सरलतम रूप में लिख लीजिएगा। यदि अधिक संख्या रूट के अंदर हो तो करनी से रूट से बाहर करें आप। AB निकल गया, फिर क्या निकालेंगे? BC के लिए कौन सा फॉर्मूला? B यहाँ, C यहाँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x1 बाय 1 x2 बाय 2, तो 6 घटाओ 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 घटाओ 2 का स्क्वायर। 6 में से 5 गया, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 6 में से 2 गया 4, 4 चौका 16, 6 में से 2 घटेगा, 6 में से 2 घटेगा तो 4, तो √17 आ गया। AB निकाले, BC निकाले, फिर क्या निकालेंगे? AC। कहाँ है AC? खोजिए। A यहाँ, C यहाँ, x1 बाय 1 x2 बाय 2, अर्थात 6 घटा 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 घटाओ 5 का होल स्क्वायर। 6 में से 2 गया 4, 4 चौका 16, 6 में से 5 गया 1, 16 1 17। आप क्या पाते हैं? AB निकाले, BC निकाले, AC निकाले। हम देखते हैं कि दो भुजा बराबर है। कौन कौन भुजा बराबर है? BC और AC। क्या लिखेंगे यहां से? यहां से हम लिखेंगे चूंकि BC बराबर AC, अतः ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी त्रिभुज का दो भुजा कभी भी बराबर आ जाए तो वह त्रिभुज मेरा समद्विबाहु त्रिभुज होगा, अर्थात आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो ध्यान रहे, कभी भी अगर आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना रहे तो हम AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, और क्या निकालेंगे? AC निकालेंगे। इसकी कोई भी दो भुजा अगर आपका बराबर आ गया तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो समबाहु देख लिए, समद्विबाहु देख लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अभी आएगा वो आपका होगा वर्ग है या नहीं। सिद्ध करें कि ABCD एक चतुर्भुज है, वह वर्ग है या नहीं। वर्ग है, आयत है, समांतर है, समचतुर्भुज है। कोई चतुर्भुज वर्ग कब होगा?
अगर 4 बिंदु समूह दिया गया है तो उसे अगर हमें वर्ग प्रूव करना है तो वर्ग का परिभाषा होता है कि जिस चतुर्भुज की चारों भुजा की माप बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो तो वर्ग कहलाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा ABCD एक वर्ग है, आप इसे सिद्ध करें। देखिए ये जो क्वेश्चन है, अभी इसके पहले समबाहु त्रिभुज बताए, समद्विबाहु बताए और हम चर्चा किए थे कि सिद्ध करना है कि वर्ग है। सिद्ध करें कि बिंदु 4 3 6 4 5 6 3 5 एक वर्ग के शीर्ष हैं। कोई चतुर्भुज वर्ग कब होगा ये जांच करना है आपको। तो वर्ग का परिभाषा है कि जिस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर हो और दोनों विकर्ण बराबर हो। यहाँ निर्देशांक ज्यामिति है तो मान लीजिए कि ये कोई चतुर्भुज है, ये कोई चतुर्भुज है, नाम है ABC और क्या D। A का निर्देशांक है 4 3, B का निर्देशांक है 6 4, C का निर्देशांक है 5 6, D का निर्देशांक है 3 5। ABCD अभी यह एक चतुर्भुज है, हमें बाद में सिद्ध करना है कि वर्ग है या नहीं। तो उसके लिए हम पहले AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे, AD निकालेंगे। कौन सा फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला अर्थात दूरी सूत्र। और विकर्ण AC भी निकालेंगे और विकर्ण BD भी निकालेंगे। A यहाँ C यहाँ, दो बिंदुओं के बीच की दूरी एक कोना से एक कोना निकालेंगे, फिर इस कोने से इस कोने तक की दूरी निकालेंगे। तो आपको 6 पॉइंट यहाँ पे 5 और एक 6 पॉइंट। कौन कौन? पहले AB BC CD और AD। क्या लिखेंगे बोलिए? माना कि ABCD एक क्या लाना है? वर्ग। आपको यहाँ वर्ग नहीं लिखना है, लास्ट में आएगा। आपको लिखना है कि ABCD एक चतुर्भुज है। क्या है जी? चतुर्भुज है जिसके शीर्ष बिंदु कौन कौन? A B C और D का निर्देशांक बताइए क्या क्या है? निर्देशांक क्रमशः 4 3 6 4 5 6 और 3 5 है। देयरफॉर पहले क्या निकालेंगे? AB निकालेंगे। AB कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताइए? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत ज्यादा फॉर्मूला लिख दिए। x2 AB के लिए A यहाँ है, देखिए B यहाँ है, x1 y1 x2 y2। ये सिद्ध करना था कि एक वर्ग है। माना कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसके शीर्ष बिंदु A B C और D के निर्देशांक क्रमशः इतना दिया हुआ है। तो अब हम बारी बारी से पहले AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, फिर CD निकालेंगे, पुनः AD निकालेंगे। तो AB निकालने के लिए फॉर्मूला होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और AB निकालने के लिए A यहाँ B यहाँ x1 y1 x2 y2। तो 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 6 में से 4 गया, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 इक्वल टू रूट 5। AB स्क्वायर आ गया। फिर क्या निकालेंगे? BC निकालेंगे। कौन सा फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। b x1 y1 x2 y2 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये आ गया, प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए 6 में से घट जाएगा 5, माइनस 1 का स्क्वायर, 6 में से 4 गया, 2 का स्क्वायर अर्थात 1 का जोड़ 4 इक्वल टू रूट 5। AB निकल गया, BC निकल गया, CD निकाल लीजिए।
CD इक्वल टू फॉर्मूला होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x1 बाई 1 x2 बाई 2, तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर, पहले c है तब d है, x1 बाई 1 x2 बाई 2, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 4 प्लस 1 इक्वल टू रूट 5। ए बी बी सी सी डी और एक निकालेंगे ए डी, क्या निकालेंगे ए डी। ए डी इक्वल टू है ए यहाँ डी यहाँ, x1 बाई 1 x2 बाई 2 अंडर रूट 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू a का जोड़ 4 इक्वल टू रूट 5। ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, सी डी निकाल लिए, ए डी निकाल लिए। निकालने में कहीं दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब हम विकर्ण ए सी निकालेंगे। विकर्ण ए और सी के बीच की दूरी, विकर्ण ए सी निकालेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, ए यहाँ सी यहाँ, x1 बाई 1 x2 बाई 2, तो 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा 5 में से 4 गया, 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 1 का जोड़ 9 इक्वल टू रूट 10। फिर एक और निकालिए, विकर्ण बीडी भी निकालिए। बीडी देख लीजिए, बी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, दोनों के बीच की दूरी बीडी निकालेंगे, x1 बाई 1 x2 बाई 2, तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 तिया 9 प्लस 1 रूट 10 आ गया। चूंकि हम क्या देखते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, चारों भुजा बराबर है और विकर्ण कौन ए सी बराबर है विकर्ण बी डी। हम आपको पहले ही बताए थे अगर हमें वर्ग सिद्ध करना है तो इसकी चारों भुजा बराबर होगा और दोनों विकर्ण बराबर होगा। अगर बराबर है तो लिखेंगे अतः ए बी सी डी एक वर्ग है, एक वर्ग है, ये प्रूव हो गया। तो वर्ग सिद्ध करने के लिए कहेगा तो उम्मीद करते हैं कि आपको कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। और इसके जैसा किसी प्रश्न में ये तो वर्ग है, फिर कहेगा सिद्ध करें कि यह समचतुर्भुज है, फिर कहेगा आयत है, उसके बाद समांतर चतुर्भुज है। तो थोड़ा सा गुणधर्म हम आपको बता देते हैं। जैसे हम अभी वर्ग साबित किए, घर में आप आयत सिद्ध कर लीजिएगा और समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज। जैसे अगर हमें आयत प्रूव करना है, ध्यान दीजिए आयत का क्या परिभाषा है, आमने सामने की भुजा बराबर ए बी सी डी रेक्टेंगल। आयत कब होगा, देखिए पहले ए बी निकालिएगा, ए बी का माप ए बी इक्वल टू डी सी होगा, ए बी इक्वल टू कौन होगा डी सी, और आमने सामने की भुजा बी सी इक्वल टू ए डी, और विकर्ण ए सी बराबर अगर आ गया आपका विकर्ण बी डी, तो यह जो चतुर्भुज है ये आयत होगा। तो निकालना क्या है, पहले ए बी, फिर निकालना है बी सी, फिर सी डी ए डी, और देखना है कि आमने सामने का भुजा बराबर है या नहीं। यदि बराबर है ये सब तो तुम्हारा चतुर्भुज जो है आयत होगा। आयत के बाद एक और है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज कब होगा, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। समांतर चतुर्भुज कब होगा, जब आमने सामने की भुजा बराबर हो, अर्थात ए बी बराबर होना चाहिए डी सी का, बी सी बराबर होना चाहिए ए डी का, लेकिन विकर्ण जो है विकर्ण ए सी बराबर नहीं होगा। ये ए सी और बी डी दोनों बराबर नहीं होगा तो समांतर चतुर्भुज होगा। कौन सा चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज के लिए ये गुणधर्म है, आयत के लिए ये गुणधर्म है। एक और है सम चतुर्भुज। कौन चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, रोम्बस। तो कोई भी चतुर्भुज सम चतुर्भुज कब होगा,
ए बी सी डी, ध्यान रखिएगा चारों भुजा बराबर हो, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, और क्या इसका विकर्ण AC बराबर नहीं होगा, विकर्ण AC बराबर नहीं होगा विकर्ण BD, तो समझ लीजिए कि यह जो चतुर्भुज है ये सम चतुर्भुज है। कौन चतुर्भुज है? सम चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर, लेकिन AC जो विकर्ण है और BD जो विकर्ण है ये बराबर नहीं होगा, तो दिया गया चतुर्भुज आपका सम चतुर्भुज होगा। ये आयत का गुण है, ये समांतर का गुण है, ये सम चतुर्भुज का गुण है। जैसे हम वर्ग बताए थे, आप उसी आधार पे आयत, समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज बना लीजिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन एक्सरसाइज में है और अधिक से अधिक मेहनत करते रहिए ताकि आपका स्पीड बना रहे और इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सारे गुणधर्म को आप याद रखिए। धन्यवाद।